हेलो। आज आपका एक 5 मिनट की सीरीज स्टार्ट करते हैं मिडावल हिस्ट्री की। आपका ये फोकस रहेगा यूजीसी नेट, यूपी पीसीएस और बेसिकली यूपीएससी पे। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और थोड़ा डिटेल भी हैं, और बाकी डिटेल नोट्स मैं आपके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। इसमें पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में आपके प्रमुख वंश आते हैं, जैसे गुलाम वंश 1290, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1413, सैयद वंश 1414 से 1450 तक। ये आपके तुर्की वंश आते हैं। एक जो वंश आता है लोदी वंश, इसी में आता है। लोदी वंश जो है वो प्रथम अफगानी वंश होता है। अफगानी वंश, ये प्रथम अफगानी वंश था। दूसरा आपका अफगानी वंश आता है जो आप मुग़ल काल में पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो गुलाम वंश में पहले शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का भी और गुलाम वंश का भी प्रथम शासक था, जिसका टाइम पीरियड होता है 1206 से 1210 तक। ये बेसिकली एलबरी तुर्क होता है। थोड़ा इसको इंट्रो जान लेते हैं। ये निवासी होता है तुर्किस्तान का। इसको नैसापुर की मार्केट से ख़रीदा जाता है। वहाँ इसको काजी फरीदुद्दीन खरीदते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। वहाँ इसको खरीदता है काजी फरीदुद्दीन। काजी फरीदुद्दीन इसको वेल ट्रेंड करता है। वहाँ ये कुरान पढ़ना सीखता है, तो उसको कुरान कंठस्थ हो जाती है। और जहाँ इसका एक नाम पड़ता है कुरान खां, जो इसकी उपाधि भी मिलेगी, अभी बताएंगे। इसको नैसापुर की मार्केट से ही गोरी खरीदता है और इसको अपने शाही घुड़साल का अधिकारी बनाता है, जिसको अमीर आखूर कहते हैं। ये पॉइंट नोट करते जाइएगा। अब इसकी कुछ उपाधियाँ हैं, प्रारंभिक उपाधियाँ। जैसे पहली है कुरान खां, जो कुरान कंटेस्ट करके, जो इसने स्टार्टिंग में ही कंटेस्ट कर ली थी, तो ऐसे गुलामों को बहुत ज़्यादा कीमत दे के खरीदा जाता था। तो इसका एक नाम पड़ता है ज़र खरीद गुलाम, क्योंकि इसको ज़्यादा रुपए दे खरीदा गया था, इसके लिए इसका नाम पड़ता है ज़र खरीद गुलाम। अच्छा, जब ये सुल्तान बनता है तो फिर दान भी अच्छा खासा करता है भाई, तो उसका एक नाम पड़ता है लाख बख्श। पील बख्श इसका नाम पड़ता है हाथियों को दान करने के लिए। हाथी उस टाइम में बहुत महंगे एसेट माने जाते थे, बट ये दान करता था। इसका एक नाम और पड़ता है हातिम द्वितीय, क्योंकि इसकी कंपैरिजन की जाती थी, उस टाइम के एक महान शासक थे। तो इसका शासनकाल जान लेते हैं। वैसे इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक का था, जो मैंने बताया था। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला काल जो आता है इसका 1293 से 1206 तक का आता है, जब गौरी इसको दिल्ली भेजता है, जहाँ विद्रोह हुआ रहता है, और ये उस विद्रोह को समाप्त करके दिल्ली पर अधिकार करता है, और ये गौर वंश का वहाँ पे सिपह सालार और प्रांतपति बन के रहता है। दूसरा इसका टाइम पीरियड आता है 1206 से 1208 तक, जहाँ ये गुलाम सुल्तान के तौर पर राज्य करता है दिल्ली पर, और ये अपनी राजधानी लाहौर ले जाता है। ये अपनी राजधानी लाहौर इसीलिए ले जाता है क्योंकि नासिरुद्दीन ख्वाजा अपना क्लेम करता है पंजाब के ऊपर। फिर आपका 1208 से 1210 ये स्वतंत्र शासक होता है, क्योंकि गोरी का जो भतीजा था शाह, वो इसको दस्ता मुक्त कर देता है। दूसरा इसका साम्राज्य विस्तार समझते हैं। इसका साम्राज्य विस्तार जो था वो बंगाल तक था। पहले ये दिल्ली के रीजन में इसका साम्राज्य होता है, उसके बाद ये थोड़ा यूपी में आपका पश्चिमी बॉर्डर पर बनारस होता है। बनारस तक का इसका विस्तार रहता है। अब ये बनारस में एक इक़्तिदार को अपॉइंट करता है, जिसका नाम होता है हसामुद्दीन अबू बकर। हसामुद्दीन अबू बकर जो था वो बनारस का इक़्तिदार था। वहाँ अबू बकर अपना एक सेनापति नियुक्त करता है, जिसको 5 गाँवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसका नाम आप शायद बहुत परिचित होंगे। इसका नाम था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर कूच करता है, जिसमें ये इसके पूर्वी इलाके में नालंदा विश्वविद्यालय उसको चलाता है। ये विश्वविद्यालय सैकड़ों सालों के ज्ञान से परिबद्ध था, चलाता है। इसका जो माना जाता है कि 3.5 साल तक लाइब्रेरी चलती है। इसका वर्णन हेन सांग ने और फिन सांग ने किया है। इसमें से बुक्स सिर्फ उतनी ही मिली हैं जितनी हेन सांग यहाँ से कॉपी करके ले गया था।
अच्छा, उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय को विनष्ट करता है। फिर ये पश्चिम बंगाल में जाता है, जहाँ उदंत विश्वविद्यालय और सोमपुरी विश्वविद्यालय को ख़त्म करता है। अच्छा, इसका मृत्यु जो होती है वो चौगान खेलते समय होती है 1210 में। इसके थोड़े भवन और स्थापित कला शैली के बारे में बात कर लेते हैं। इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। मीनार का जो प्रारंभ करवाया था, तो मीनार सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। दूसरा, जो इसने कुतुब उल इस्लाम जो दिल्ली में मस्जिद बनवाई थी, वो जो पृथ्वीराज थर्ड के राय पिथौरागढ़ किला था उसके स्थान पर बनाई गई थी। तीसरा, इसका 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने अजमेर में। ये क्या था, बिसलदेव चतुर्थ ने एक संस्कृत महाविद्यालय बनाया था, उसने उसको विनष्ट करके उसके ऊपर ये मस्जिद बनवाई। तो यहाँ पर इसकी ख़त्म हो जाती सीरीज़। अगली सीरीज़ में हम मिलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं।